अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट सुमैरा सखीर एंड यू वाचिंग ज़मीन फेसबुक लाइव। आज हम मौजूद हैं प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में जो कि लाहौर में हो रहा है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में। और जनाब आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स मिस रबिया अफशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सुमैरा, हाउ आर यू? आई एम क्वाइट फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। जी बिल्कुल, हमारे देखने वाले थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि आज ये क्या है। हम चलते हुए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी हम लोग गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, कभी हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज का इंटरव्यू थोड़ा सा कैजुअल होगा, कुछ ऐसे सवालात होंगे जो हमारे देखने वालों के दिमाग में हैं लेकिन कभी पूछते नहीं हैं, पूछना भी चाहते हैं तो जवाबात नहीं आते। तो आज सब सवालात के जो है जवाबात दिए जाएंगे। तो मैम मुझे ये बताइए, हम ज़मीन के बारे में बात करते हैं। ज़मीन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। ग्रेट। सुमैरा, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जनरली जब भी हम बात करते हैं, हम इवेंट्स की बात करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमें कभी भी कैजुअली इस तरह से डिस्कशन का मौका नहीं मिला। तो आई फील गुड कि हम थोड़ा सा कैजुअल वे के अंदर वील टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि आपने ज़मीन की बात की, ज़मीन.com स्टार्ट हुआ था बैक इन 2006 and at that point in time the vision was to connect buyers with the sellers। और इसके अलावा ये था कि हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए जो भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को जाना चाह रहे थे। तो ये हमारा मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था कि हम एक ऐसा पोर्टल यहाँ पर बनाएं। इससे पहले आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर डिजिटलाइजेशन नहीं थी, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि अच्छा अगर उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है, घर बैठे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती थी, आपको टाइम निकाल के जाना पड़ता था डीलर्स के पास, मार्केट में सर्वे, और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था दैट वाज नॉट एब्सोल्युटली फैमिली ओरिएंटेड। वो बहुत डिफरेंट तरह से था, बहुत सारे लोग सब फ्रॉड होते थे। अब ये बड़ा मुश्किल था कि टाइम निकाल के जाके फिर भी फ्रॉड की और ऐसी चीज़ें बाइंग कर लेना जिसमें पेमेंट स्टक हो जाती थी। हमारा मोटिव ऑब्जेक्टिव ये था कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बाइंग एंड सेलर्स का एक हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर कोई भी आप में कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाय करना चाहते हैं, हमारे ओवरसीज़ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि वहाँ से बैठ के देखना चाहते थे कि मार्केट में क्या चल क्या रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था बैक इन 2006। फिर हमारा क्या हुआ, ये काम चलता रहा और हमें बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिली। सक्सेस इन अ सेंस के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, हम जहाँ जाते थे हमें अप्रिसिएशन मिली ओवरसीज़ लोकल क्लाइंट्स की तरफ से, कि हमें बड़ा अच्छा है, हम घर बैठे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। Exactly. उसके बाद ये हुआ कि एक और चीज़ हमारे पास आई कि इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, बट आप ये बताएं क्या ये ज़मीन ने वेट की है प्रॉपर्टी, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये क्रेडिबल है। अब उसमें फिर ये हुआ कि हम उस पर फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। हमारी टॉप मैनेजमेंट ने जिस विजन के साथ आए थे, विजन ये था कि सेफ एंड, यहाँ पर जो हमारी चेंजेस आई वो ये कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करें। फिर हमने ये किया कि हमने CPML डिपार्टमेंट क्रिएट किया। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू क्लाइंट्स हमें कॉन्टेक्ट करते हैं और हम क्रेडिबल प्रॉपर्टीज़ अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आते हैं। दैट मीन्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बाइंग, नंबर 1। दूसरा होता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, अप्रूवल्स मौजूद हैं, डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, ड्यू डिलिजेंस हुई है। उसके बाद होता है कैपिटल गेन, क्या कैपिटल गेन मिल रहा है, या क्या प्राइस अप्रिसिएशन मिल रही है, या क्या रेंटल यील्ड है, ये दूसरी चीज़ आ जाती है। सो ये डिपार्टमेंट हमने 2016 में स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं भी बात करूं तो तकरीबन कोई 200-250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि माशाल्लाह ज़मीन.com सक्सेसफुली मार्केट एंड सेल कर रहा है, और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, ये ज़मीन की पहचान है, ज़मीन नाम है एतमाद का। बिल्कुल। अच्छा, और हर पता हमें पता है। बिल्कुल, हर पता हमें पता है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उनके सवालात होते हैं, तो ये बताइए कि उनका माइंडसेट क्या होता है कि वो अपना घर लेना चाहते हैं या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, अच्छा ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि जब हम बाइंग की बात करते हैं, हमने अपना बजट भी देखना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन प्लस हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है। अच्छा, वो कैसे होगी? अब वो ऐसे होगी कि अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर घर हो या आपका अपार्टमेंट हो या आपका टाउन हाउस हो, पोर्शन हो,
अब उसमें देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये सारे घर हैं। अब वो माइंडसेट पहले जो एक था ना कि छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी, आज से 10 साल पहले ये लाहौर के अंदर कॉन्सेप्ट था। अच्छा, कराची, इस्लामाबाद, उसमें पहले वर्टिकल बिल्डिंग्स और कॉन्सेप्ट आ गया हुआ था। सो लाहौर में अब सबको ये पता चल गया हुआ है कि हमने अगर मेट्रो सिटी के अंदर कोई भी चीज़ हमने बाइंग करनी है, उसमें हमने क्या देखना है कि हमारा कम्यूट ईजी हो, हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो, और ये सारी चीज़ें को अगर हम मद्देनज़र रखें तो अगर आज की डेट में बात करूं तो हमारे लिए चाहे कोई अपार्टमेंट है, चाहे पोर्शन है, चाहे टाउन हाउस है या विला है, ये सबका कॉन्सेप्ट का माइंडसेट अब एक ही है, दैट इज़ द हाउसिंग यूनिट। वो जो सारी चीज़ें थी अब वो हाउसिंग यूनिट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो जो भी घर चीज़ें लेने आता है, जैसे कि वी नीड अ हाउसिंग यूनिट रादर देन कि वो विला की, अपार्टमेंट की या पोर्शन की बात करते हैं, वो हाउसिंग यूनिट। और हमारा ज़मीन.com माशाल्लाह जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जैसे मैंने बताया 10 मिलियन प्लस हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है हमारे पाकिस्तान में। सो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। एंड सुमेरा हम एक और काम कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आप ये कहती हैं कि जी मैं गुलबर्ग में हूँ, मेरा वर्क प्लेस करीब है, मेरा कम्यूट ईजी हो, फॉर दैट वी हैव प्रॉपर्टीज़ इन गुलबर्ग। कुछ ये कहते हैं कि जी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि राइवन रोड के करीब है, वहाँ पर हमारी फैक्ट्री एरिया है, तो वी नीड अ प्लेस ओवर देयर, सो फॉर देम हमारे पास वहाँ पर जगह हैं। सो पूरे लाहौर में आप वो क्या कहते हैं कि यू नेम इट वी हैव इट। आपने सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट्स बतानी है, बाकी हमारा काम है कि आपके रिक्वायरमेंट, जैसा वो कहते हैं ना, मैं हमेशा एक और बात सुमेरा करती हूँ कि आप डॉक्टर्स को जब तक डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ आप हमें बताइए, फ्रैंकली बताइए आपका ये बजट है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद लेट अस हैंडल, क्योंकि हम कंसल्टेंट्स हैं, वी विल इंशाल्लाह ताला कम अप विद द बेस्ट ऑप्शंस एंड द अपॉर्चुनिटीज़। एंड ट्रस्ट मी, हमारा ट्रस्ट सुमेरा 2016 से लेके अभी तक जितना माशाल्लाह CPML के ऊपर क्लाइंट्स का हुआ है, मैं कहती हूँ, मैं एक तो मैनेजमेंट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका विजन माशाल्लाह, और जिस तरह से हमारी सेल्स टीम उसको आगे कंटिन्यू किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। और इसके अंदर हमारे क्लाइंट्स डेफिनेटली, क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिला, तो वो हमारे साथ वर्ड ऑफ माउथ, और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि हम कभी कतर और UAE जाते हैं और वो इतने माशाल्लाह क्लाइंट्स आते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, तो हमारे जो क्लोज वन क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने बाइंग की होती है, दे वर्क लाइक एन एम्बेसडर बन जाते हैं, और वो हमारे भी यहाँ पे आगे क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं। तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि वी हमारे यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, चाहे हमारी टीम्स के साथ है, चाहे हमारे क्लाइंट्स के साथ है, अब वो एक इतनी फैमिली बॉन्डिंग हमारी उनसे बन चुकी है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो लिंक्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने खुद ये देखा है कि आपके कस्टमर्स इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं, अपने दोस्तों को लेके आते हैं। तो मैम, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो जो बनी बनाई प्रॉपर्टी होती है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हैं कि बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं हमारे ऑडियंस के लिए? सुमेरा, अगर मैं पिछले 2-3 साल का कंपैरिजन करूं, हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आया है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बिकॉज देखिए, ROI के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, आपका रेंटल यील्ड है एंड आपका कैपिटल गेन है। अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे तो मेरी तरफ से वो रिकमेंडेड है, बिकॉज आप इन्वेस्टर रेट के ऊपर कोई भी चीज़ बाइंग करेंगे। पहले मार्केट में ये होता था कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो 2-4 होते थे, उनके पास चीज़ होती थी, और जब एंड यूज़र जाता था तो उसको ओन पे मिलता था, और हर दिन का ओन डिफरेंट होता था, और वो कुछ समझ नहीं आती थी क्लाइंट को कि आज ओन ये है, कौन सी प्राइस मैंने क्या पे करना है। ज़मीन ने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि हमारे लिए जो एंड यूज़र है वो भी इन्वेस्टर है। अगर कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे क्लाइंट कोई भी बाय करता है, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, एक तो उनको जैसे जैसे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होगी दे विल गेट द प्राइस अप्रिसिएशन, दूसरा जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर उनका रेंटल यील्ड, रेंटल रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, और हम दोनों को क्लब इन करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न उसके ऊपर बनता है। तो मेरे जो एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिस्ट ने जो हमसे फीडबैक शेयर किए, उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ दे आर गिविंग यू द बेस्ट ROI। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको किसमें चाहिए बेहतरीन, तो आप ज़रूर इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि जब कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको क्या फ़वाइद जो हैं वो उससे मिलेंगे?
अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी की देखिए अगर मैं बात करूं तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम सामने आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा है जी। LDA से, अगर मैं लाहौर की बात करूँ, LDA या डिफरेंट जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे अप्रूवल नहीं होती, ओवर सेलिंग होती है, पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, देर इज़ नो ऑन ग्राउंड चीज़। अच्छा, अब उसमें मैं ये कहूँगी कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले ये देखें कि उसकी लोकेशन क्या है, बिकॉज वो इतने डिस्टेंस पे समटाइम होती है कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप इतना ट्रेवल टाइम, आजकल आपको पता है टाइम इज़ मनी, एग्जैक्टली। तो इसमें ये चीज़ सबसे पहले आप देखें कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं। दूसरी आप चीज़ ये देखें कि क्या वो अप्रूव्ड है, डेवलपर अच्छा है, और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उससे पहले इट्स अ पीस ऑफ पेपर। अच्छा, उसमें देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लस पॉइंट है, अगर एक अच्छा डेवलपर उसको कर रहे हैं तो बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। आप एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर बना सकते हैं अगर अच्छी लोकेशन आपको वो सूट कर रही है। कमर्शियल की अच्छी ऑप्शंस डेफिनेटली वहाँ पर होती हैं, आप एक प्लाजा बना के उसको रेंट आउट कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन वो चीज़ सेल कर रहा है और क्या ऑन ग्राउंड है, और क्या ये आपके पास श्योरिटी है कि वो ओवर सेल नहीं करेंगे और वो टाइमली डिलीवर करेंगे। और फिर उसके अंदर मिसकमिटमेंट्स भी होती हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इनकी डेवलपमेंट है उसको सेग्रीगेशन नहीं करते। सो जब भी क्लाइंट कोई बाइंग करने जाए तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है सुमेरा कि ये सारी चीज़ें चेक करें, अप्रूवल्स चेक करें, डेवलपर चेक करें, और ये चेक करें कि लैंड उनके पास कितनी अप्रूव्ड है, और जो वो बाइंग करें क्या उनको टाइमली वो पोजीशन मिलेगा, और डेवलपमेंट चार्जेस क्या इसमें इंक्लूडेड हैं या वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दैट्स सो अमेजिंग। आपने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ज़रूर इन बातों पे जो है वो अमल करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने हाउसिंग सोसाइटी की बात कर ली, लेकिन वर्टिकल बिल्डिंग्स के बारे में आप बताइए कि जैसे कि हमारे पास भी माशाल्लाह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें क्या फ़वाइद हैं इन्वेस्टमेंट के, और कैसे ये बेहतर है एक हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से? देखिए, जहाँ तक वर्टिकल डेवलपमेंट्स की बात है, सो लाहौर इज़ नाउ ग्रोइंग वर्टिकली। एग्जैक्टली। वाई? बिकॉज उसके देखिए प्लस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गुलबर्ग में बात करूं तो आपको आज की डेट में कोई घर नहीं मिलता। सो लाहौर चूँकि वर्टिकल ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर आपको वर्टिकल के क्या बेनिफिट्स हैं। इफ़ यू आर इन लेट्स से इन गुलबर्ग, यू आर इन बिजनेस हब, आप कहीं से भी कम्यूट आपको विद इन मेरा ख्याल से 5 to 10 मिनट्स ड्राइव के अंदर यू फाइंड एवरीथिंग। ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि LDA के अकॉर्डिंगली अगर आपके लेट्स से 4 कैनाल 6-8 कैनाल व्हाटएवर एक प्रोजेक्ट है, उसके नीचे एटलीस्ट आपकी 450 स्क्वायर फीट की 4 शॉप्स ईच होनी चाहिए। दैट मीन्स वहाँ पर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाएँ, आपका बेसिक ग्रॉसरी स्टोर, आपकी ड्राई क्लीनिंग, ये वो सर्विसेज आपको मिल जाए। इसके अलावा ये होता है कि आप चूँकि इतने बिजी उसके अंदर हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ विद इन योर बिल्डिंग चाहिए, योर जिम, स्पा, स्वाना, हेल्थ क्लब, इसके अलावा बारबेक्यू एरियाज, अगर आप पार्टी कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं तो आपको विद इन द प्रोजेक्ट हो जाए। सो वर्टिकल बिल्डिंग्स की ये बेनिफिट है कि आपको विद इन योर विसिनिटी, विद इन योर प्रोजेक्ट यू फाइंड एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू गो आउट। ये प्लस पॉइंट है, आपको कमर्शियल भी वहीं मिल रहा है, आपको रेजिडेंशियल मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल रहा है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट, बिकॉज इसके अंदर ये हो जाता है कि आपको ये पता होता है आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट है। इसके अंदर इवन ज़मीन ने तो एक और काम भी किया है सुमेरा के फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान की ऑप्शंस भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहती हैं कि जी मेरा लेट्स से जी आई कैन नॉट पे लेट्स से 300,000, लेट्स इसको रिड्यूस कर लें, तो एज पर द कन्वीनियंस हम ये भी कर सकते हैं कि हम कस्टमाइज पेमेंट प्लान के ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सो इंस्टॉलमेंट के अंदर, वर्टिकल के अंदर ये आ जाता है। इसके अलावा अगर आपकी मिक्स यूज़ बिल्डिंग है जिसके अंदर नीचे कमर्शियल है और ऊपर लेट्स से हम कहते हैं ऑफिसेज हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, उसमें कमर्शियल को बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपके जो रेजिडेंट्स हैं बिल्डिंग के वो आपको कमर्शियल यूज़ करेंगे, आपका फुटफॉल वहाँ से जनरेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो फुटफॉल है वो डेफिनेटली विसिनिटी से भी होगा। तो दैट मीन्स मिक्स यूज़ बिल्डिंग के चाहे वो प्योर रेजिडेंशियल है या मिक्स यूज़ है, आपके बहुत बेनिफिट्स हैं। सो अमेजिंग। अब मेरे ख्याल में हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो तो फ़ौरन से जाएंगे, वो कहेंगे बस हम आ रहे हैं, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, अब हमें जो है वो अपार्टमेंट चाहिए मे बी किसी भी प्रोजेक्ट में। अच्छा मैम, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो एक खौफ होता है हमारे कस्टमर्स के जहन में, वो खौफ ये होता है कि अच्छा मुझसे प्रॉमिस तो कर लिया गया, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि अगर जो है कुछ वो जो कमिट किया गया है, वो जो प्रॉमिस किया गया है वो ना पूरा किया गया, तो फिर क्या करना चाहिए कस्टमर को?
अच्छा, ये एक बहुत मेजर इशू रहा है पिछले, अगर मैं लेट्स से कोई 5-6 साल पहले चली जाऊँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ये करते थे कि आपको एक मॉडल अपार्टमेंट दिखा देते थे कि ये मॉडल यूनिट है, आपको ऐसा डिलीवर होगा, और जब वो डिलीवर होता था तो ऐसा नहीं होता था जो कमिट किया जाता था। ज़मीन चूँकि क्लाइंट की सिक्योरिटी, सेफ्टी, बेनिफिट्स के लिए काम करता है, हमने ये किया कि हमने फिनिशिंग स्पेसिफिकेशंस को फाइल का पार्ट बना दिया, बिकॉज कल को ये नहीं हो कि डेवलपर कहें कि इट वाज नॉट कमिटेड, हम बिकॉज मॉडल जब आप दिखाते हैं उसमें क्या होता है, आपको फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन दिखानी होती है कि आपको इस तरह से डिलीवर होगा। अगर उस तरह से डिलीवर नहीं होता तो देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग अ मॉडल अपार्टमेंट, दैट्स व्हाट, आप उसको पेपर पे उनको दिखा दें। सो ज़मीन ने क्या किया कि मॉडल के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हम दिखा रहे हैं वो आप पेपर पे भी लेकर आए, सो दैट जब आपको चीज़ हैंडओवर होती है तो क्लाइंट टेली कर सकते हैं। अगर हम समटाइम्स ये करते हैं कि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं जिसके अंदर एसीज वगैरह ये वो, तो हम मेंशन करते हैं कि आपको ये इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस ये मिलेंगे, इज इट सेमी फर्निश्ड, इज इट फुली फिनिश्ड, व्हाटएवर इट इज़। सो वी मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। इवन आपको टाइल्स की क्वालिटी, आपको एक एक चीज़, आपको इवन मैं आपको तो पेंट का भी क्लियर करते हैं, ये वाला पेंट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला मटेरियल होगा, ये एक्सेसरीज होगी, सो ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक क्रिस्टल क्लियर। वाओ, क्रिस्टल क्लियर। आई मीन आप अभी जो आपने कहा ना कि आप बस कहें और हम आपको वो देंगे, तो वो वाली बात है, तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो जल्दी से आना चाहिए। हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा मैम, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, ओवरसीज़ क्लाइंट्स तो हमारे बहुत क्लोज़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली से दूर बैठे होते हैं। अब उनका हमें सबसे ज़्यादा पेन और वो उनकी होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना, ये हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके लिए हमने ये किया है कि एक तो ये कि उनको डिजिटल चीज़ें सारी ऑनलाइन अवेलेबल हमारे अकाउंट मैनेजर के थ्रू हो सकती हैं। वीडियो कॉल के ऊपर वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स हु आर इन पाकिस्तान, दे कैन आल्सो विजिट अस, चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स अपने वहीं पर जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर बैठ कर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली, और हमारी ट्रांसपेरेंसी है, हमने यूनिट नंबर के साथ बुकिंग करनी है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सेलिंग। एक एक चीज़, कौन सा व्यू होगा, कौन सा अपार्टमेंट है, लिफ्ट के करीब है, ये है, ईच एंड एवरीथिंग जब वो डिस्कस करते हैं तो हमारे अकाउंट मैनेजर उनसे एक एक चीज़ डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो दैट मीन्स ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने जो पेमेंट करनी है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं करनी, वो कंपनी अकाउंट में होगी। तो इसमें सिक्योरिटी भी हो जाती है कि अगर आपको ये पता है कि मेरी पेमेंट, मैं ओवरसीज़ क्लाइंट हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं लेट्स से किसी भी कंट्री में बैठा हूँ, मैंने पेमेंट करनी है कंपनी अकाउंट के अंदर, नॉट टू एनी इंडिविजुअल, बिकॉज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल हो, आपकी डीलिंग ज़मीन.com से हो रही, किसी इंडिविजुअल से नहीं हो रही। सो कंपनी अकाउंट में पेमेंट आती है, ट्रांसपेरेंसी, आप बुकिंग फॉर्म वो साइन करेंगे, उसके साथ में कॉपी ऑफ CNIC या नाइकॉप, ओवरसीज़ नाइकॉप यूज़ करते हैं, वो होगा, और उनकी 3 पिक्चर्स हमें चाहिए होती हैं। इसके अलावा उनके जो नॉमिनी हैं उनके भी सेम डॉक्यूमेंट्स वो हमें फिल करके साइन करके भेजते हैं। पेमेंट ऑनलाइन कंपनी अकाउंट में करते हैं। यहाँ से फिर फाइल, चूँकि ये ट्रांसफ़र नहीं है, न्यू फाइल है, रफली स्पीकिंग कोई 15-20 डेज़ का हमारा प्रोसेस होता है, और फाइल स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट होके उन्हीं के नाम से इशू होता है, और 1200 रुपीज़ का, और वो इशू होके उस पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, पेमेंट प्लान अटैच होता है। अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसका लीज बैक एग्रीमेंट साइन होगा, वो डॉक्यूमेंट अटैच होगा, पेमेंट प्लान, बुकिंग, बैंकिंग डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, और जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन है, आपका लेआउट है, आपका फ्लोर प्लान है, ये पूरी कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट फाइल बन के 15-20 डेज़ में हम, अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम उनको वहाँ पर उनके प्रेमिसेस में डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं, डिस्पैच करते हैं, या अगर हमारा कोई लोकल ऑफिस है तो वहाँ से भी उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो दैट मीन्स आपने देखा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टू द बुकिंग टू द डॉक्यूमेंट हैंड ओवर, एंड इवन आफ्टरवर्ड्स मंथली बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, उनसे कंस्ट्रक्शन अपडेट्स शेयर करते हैं, क्योंकि वो दूर बैठे होते हैं, तो हम उनके लिए आइज़ एंड ईयर्स हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो हम उनके लिए उनको कंस्ट्रक्शन अपडेट्स ऑन अ मंथली बेसिस कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, वो हम रेगुलरली शेयर करते हैं। उससे उनको कॉन्फिडेंस बहुत इन्हांस होता है, उनको पता है मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैं सेफ हाथों में हूँ,
मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही हैं, और जब तक हैंड ओवर नहीं होता बल्कि उसके बाद भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि रेंटल के मामला भी बाज़ औक़ात बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात करके हम वो भी करवा रहे होते हैं, कभी रीसेल के इश्यूज़ हैं वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट देख रहा होता है। तो ये सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम 2006 से काम कर रहे हैं और हम इसी तरीके से माशाल्लाह आज यूनिकॉर्न हैं, $1 बिलियन हैं और इतने कंट्रीज़ में हम प्रेजेंट हैं, तो वी फील वेरी प्राउड, और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे क्लाइंट्स हैं। माशाल्लाह स्ट्रेंथ जो है वो क्लाइंट्स हैं ज़मीन के। अच्छा मैम, माशाल्लाह से अगर तो आप लोग आना चाहते हैं और मैम रबिया अफशा से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप किसी होटल में आ सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट यहाँ चल रहा है, रात के 9 बजे तक आपके लिए हम मौजूद हैं। तो आप आएंगे तो मैम रबिया से आपकी मुलाकात भी होगी, वो आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे और मेरे ख्याल में आप कुछ खरीद भी लेंगे। और इसके अलावा हम इवेंट में देखिए आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, अच्छी इन्वेंट्री आपको मिल रही होती है, आप अपनी पिक एंड चूज़ अपनी इन्वेंट्री अपनी चॉइस की कर सकते हैं। हम लोग सब सीनियर्स भी अवेलेबल होते हैं, सो दैट मीन्स कि इवेंट पे आने का हमेशा आपको बेनिफिट ही होगा। एग्जैक्टली मैम। और इस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी, आपकी राय लेना चाहूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी राय दीजिए आज के इवेंट के हवाले से कि आज हमने देखा कि कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी ऑन बोर्ड किए गए हैं, तो कुछ कहिए इस बारे में। ज़मीन देखिए माशाल्लाह द गुड थिंग इज़ के इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कम नहीं होती। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो गई हैं, बिकॉज हम और ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड लें वो हर तरीके से सिक्योर हो। तो हमारा हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आज हमने 2 प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड किए, रेजिडेंसी 1 इन B45, और मज़े की बात यह है कि हर लोकेशन में हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आपने सिर्फ ये बताना, जैसे पहले मैंने बात की, वेयर डू यू नीड योर प्रॉपर्टी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, होटल अपार्टमेंट, गारंटीड रेंटल, अर्ली पोजीशन, ईच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल। सो इवेंट के अंदर हमने ये भी काम किया, न्यू इन्वेंट्रीज हम लेकर आए, अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए और क्लाइंट्स ने पिक एंड चूज़ किए। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं पेमेंट प्लान को भी लेके और डिस्काउंट्स वगैरह को लेके। सो इवेंट पे आने का बेनिफिट सो मेरा हमेशा से ये होता है कि आपको अच्छी इन्वेंट्री ऑन एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड फेवर्स एंड कस्टमाइजेशन आपको मिल रही होती है। तो मैं हमेशा क्लाइंट से ये सजेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ एंड रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा जब भी हमारा ओपन हाउस इवेंट हो या PSC हो, कहीं पर भी हो, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपको डेफिनेटली अच्छी सर्विसेज मिलेंगी एंड आपको फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट भी मिल रहा होता है। इंशाल्लाह हाई टी भी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। जी, हमारे साथ एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स मिस रबिया अफशा मौजूद थी। उन्होंने हमें एक डिटेल बताए तफसीलात बताई उन्हें हमें कि किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके कल को, आपके फ्यूचर को सेफ बना सकता है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमसे पूछे जाते थे हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमें ऐसे बहुत से कमेंट्स मिलते थे जहाँ पे हमारे कस्टमर्स ने ये क्वेश्चंस हमसे किए हुए थे। तो आज आपको सवालात के जवाब हमने दे दिए हैं। अगर आपके जहन में कुछ मज़ीद है तो आप आइए, PC होटल में हम मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आप आएंगे तो डेफिनेटली हम आपको सुनेंगे और आपको बताएंगे और आप खुश होके जाएंगे। सो आइए, 9 बजे तक हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं।